Spesialke aca Erhoran. समाज के बहुत बहुत धन्यवाद। लोकलाम जजमान लोकलाम कीर्तन कीर्तन रामायण समाज भगवान की जय। आदरणीय संजय जी, आप अपने आसन से खड़े हो। यहाँ सब से हम भगवान के ग्रंथ अवतार के आगमन करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयः ओषधीः पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयः स्वति हरि ओम। ध्रुवा और ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सा पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवो राजा विश्वामसि। प्रेम से बोलिए व्यास भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग आसन पर फिर से विराजे। अब यहाँ से पूजा हुई ग्रंथ के और व्यास के, ठीक है। लड़कों के बोल दे हरिवन लेकर आओ थोड़े से क्या ओ चंदन सिंदूर हल्दी एंड द ब्लू मग। पुष्प देते हो तभी प्रार्थना करें। एक और हरि ओम। ध्रुवा धौर ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सा पर्वता इव ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवा राजा विश्वामसि। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। ओम श्री व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पादयोः पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयं स्नानीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम द्वां गन्धर्वा
अखणस्त्वामिन्द्र स्वां बृहस्पति त्वामुखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत सिन्दूरविभ्रान्तनेषु घनासो वातप्रमियः पतयं द्विजह्वाः कृतस्य धार अर्कोनवादिकाष्ठाभिं धन्धुर्मिभिः पिण्डमानः गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् धूरसि धुरवधुरवन्दं धुरवतं योऽस्मन् धुरवतीतं धुर्वयं वयं धुर्वाम देवानां शिवहनितमग्वं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम् ॐ सज्जं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरावहं दीपं दर्शयामि दक्षिणा ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषाविधेम कस्मै देवाय हविषाविधेम। देखो फूल ले लो, भागवत भगवान की प्रार्थना करो। ओम नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञान वैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोक पूजिताय सुरर्षये अनया पूजां देवशी नारद भागवताय प्रियतां नमः। प्रेमस्वरानंद भगवान की जय। आदरणीय सज्जनवृंद, आप अपने आसन से उठ खड़े हो। यहाँ से हमारे पूज्य महाराज जी व्यास पर आरूढ़ होने जा रहा है। ओम जयति पराशर सुनवो सत्यवती नंदनो व्यास ज्ञान विराप पूर ज्ञान ओम व्यासाय नमः। प्रेम से व्यास महाराज की जय। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्ये ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं युवासुवासात् परिवीतः आगर्भ उच्छ्रेयं भवति जायमानः तं धीरा सह कुमिनन्ति स्वाध्यानुसादेवन्तः गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्ये ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये ब्रह्मन् ब्राह्मणोदमूर्तसे दायिकाम राजसे राजन्या शूरैकं योगिदाने महारथेष्टो समेन्द्र सीमानुदीर्घायतां कामेन कामेनः पर्जन्यवतु दुर्मरतो नौकरे पर्यन्तं गोष्ठिमुनः तत्सतां
वही चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रागाशप्राणश्च मुखात् अग्निरजायत व्यासाय नमः। हरि ओम। सत्यव्रतं सत्यपरं हि सत्यं सत्यशयोनिं निहितं च सत्ये सत्यश सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदरणीय पूज्यपाद व्यासी महाराज, ममतामयी मातृशक्ति भद्र पुरुषों, भजन कीर्तन मंडली, परिवार तिलक सूरजबली की ओर से हम आपको इस पावन सन्निधि में स्वागत करते हैं। आज से हमारे यजमान जी ये संकल्प लिया है कि आज से सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उस अमृत रस को सुनाने के लिए उन्होंने हमारे पूज्य महाराज जी को नियुक्त किए हैं। पूजन, कीर्तन, अर्चन, वंदन के बाद हम सब उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ से हमारे पूज्य महाराज जी हमें भागवत महापुराण जी की अमृतवाणी, अमृत कथा जो है भगवान की दिव्य गुणान बात जो इस महाशास्त्र में बताया गया है हमारे सामने रखेंगे। चलिए हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपने महाराज जी से। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठायै नमो नमः। ओम नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुण्डारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रह्लादितो ज्ञानमया प्रदीप। व्यास भगवान की जय। व्यासोवाच हरि ओम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वानि देव सवितर्धुरिता
यद्भद्रं तन्न आशुभं वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनमिधा स्मरणं कुतस्ते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतान्द्रवसंयुतं पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायण गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहार वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार सियापति रामचंद्र की सियावर रामचंद्र भगवान की राधा कृष्ण चंद्र भगवान की श्री गोवर्धन महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान की गौ माता की सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक सर्व सर्वेश्वर दिव्य दिव्येश्वर पूर्णतम पुरुषोत्तम षोडश कलह परिपूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप निर्गुण निराकार सगुण साकार बांके बिहारी लाल गोवर्धन गिरिराज भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणिपत्य होते हुए उस परम सत्ता की असीम कृपा को आज प्राप्त कर विराजमान हमारे समक्ष यज्ञकर्ता यजमान सधर्मणी परिवार सूरजबली परिवार तिलक एवं अपने साथ में इस अमृतमय सागर में गोता लगाने के लिए दूर निकट से जो भी आन उपस्थित हुए जिनमें विशेष संपूर्ण कर्मकांड के कार्यभार को अति निपुणता से यहाँ तक निर्वहन करने वाले हमारे परम श्रद्धेय हमारे ज्येष्ठ परम पूज्य पाद पंडित श्री विश्वानंद राम कुबेर जी महोदय, उपस्थित भजन समाज परिवार के लोग, मंदिर के सभी सदस्यगण, दूर निकट से पधारे ममतामय मातृ शक्ति भद्र पुरुषों एवं दूरदर्शन के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों, आप सभी को इस सप्ताह भागवत यज्ञ में विशेष स्वागत व्यक्त करता हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि संपूर्ण इतिहास सभी वेद के, सभी वेदांग के, सभी उपनिषद के, सभी धर्म ग्रंथ का जो सार है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। व्यास जी की इस अंतिम रचना मोक्ष प्रदान करने वाली अनेक अनेक पुराण हम सब श्रवण करते हैं, जिनमें तत्वतः मोक्ष ऐसा नहीं लिखा रहता। भागवत महापुराण इसी कारण ही सुनाया गया ताकि अंतिम जो लक्ष्य हमारा है, जो मनुष्य का लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है, मुंसदुल मोक्ष, परम साधन को प्राप्त करना, परम गति को प्राप्त करना। और वह कैसे? तो बोले एक साधन यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस भागवत महापुराण की कथामृत को जो रसपान कर ले तो इस भवसागर क्या संपूर्ण जन्म मरण के आवागमन चक्र से ही मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सज्जनों, आज कथा का नींव रखने का प्रयास मेरा रहेगा। सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़े, एक दो बार हम भगवान नाम स्मरण करें, संकीर्तन करें, मन वाणी जिह्वा को हम पवित्र करें, ताकि हमारे मन में कोई भी विकार न आवे जो कथा को सुनने में या सुनाने में भंग उत्पन्न करे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत ग्रंथ है, जिसमें भगवान के चरित्र, उनके गुणानुवाद ओतप्रोत है, जिनमें स्वयं भगवान कन्हैया जी कंकण में विराजते हैं। उसका एक अक्षर यदि हम पढ़ ले, सुन ले, श्रवण कर ले, तो समझ लेना हम भागवत का फल प्राप्त करना प्रारंभ कर चुके। प्रयास रहेगा मेरा इन 7 रात्रियों में, एक सप्ताह में, 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण आद्योपांत यथासंभव जो मुख्य कथाएं हैं आप सभी के सामने रखने के लिए। संपूर्ण भागवत तो मैं नहीं, वो तो बस वही सुखदेव जी, वेदव्यास जी, इन लोगों का काम है, लेकिन उनमें से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त है, गुरु कृपा है, वह आपके सामने रखने का मैं प्रयास करता हूं। सभी जानते कि मुख्यतः श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह क्यों होता है, क्योंकि इसका ध्येय यही है कि 7 दिन में मुक्ति। और कहने वाला सुखदेव जी, भागवत को सुनाने वाला सुखदेव जी होता है। सुखदेव जी व्यास बादरायण परम ऋषि ब्रह्म ऋषि के सुपुत्र, जो कि पराशर के पुत्र है और पराशर शक्ति के पुत्र है। तो यह बहुत ही, जिसमें भगवान नारायण स्वयं अवतार लिए, भगवान बादरायण वेदव्यास जी, उनके सुपुत्र श्री सुखदेव जी, और कथा करने वाला श्री सुखदेव जी और श्रवण करने वाला राजा परीक्षित, राजा जन्मेजय के पिता। इनमें प्रश्न 2 ही आते हैं। इन्हीं 2 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुनाते हैं। और भागवत की महिमा को गायन करते हुए कहते हैं कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वधाधुना। शौनक आदि 88,000 ऋषि जब प्रश्न करते हैं सूत जी से, तो सूत जी बताते हैं कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, यह फल क्या देने वाला? बोले श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, बोले जो शाश्वत साधन होता है, जो सदैव के लिए होता है, न क्षणिक, शाश्वत। यदि आपने पुण्य किया तो आपका वो फल शाश्वत नहीं है, आप जब उसका भोग कर लोगे तो वो फल समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो शाश्वत है, जो पावनानां च पावनम, जो सभी पावनों से भी पावन है, अति पावन है, पवित्र से भी अति पवित्र जो है, वह यह श्रीमद् भागवत महापुराण। ये क्या देने वाला है? कृष्ण प्राप्तिकरम, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करा देने वाला, यही है श्रीमद् भागवत। और भगवान श्री कृष्ण जी की यह चर्चा, ये अमृतमय गाथा हम और आप आज से श्रवण करने जा रहे हैं। और किस कारण भागवत सुनाया श्री सुखदेव जी ने, तो वही सूत जी भी कहते हैं
कि कालव्यालमुखग्रासं त्रासनिर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। बोले काल व्याल मुखग्रास, जितने भी प्राणी संसार में है सब काल के मुख में ग्रसित है। कब हमारा समय आ जाएगा किसी को पता नहीं। आज हम सांस ले रहे हैं, कल नहीं लेंगे, कौन जानता है। तो काल के मुख में हम सब ग्रसने वाले हैं। काल हमें सब निगल लेगा, हमें खा लेगा, और उसी काल के अधीन में हम सब है। और इस काल के ग्रास से निकलने के लिए, काल के मुंह से निकलने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्र, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है कारणे भाषितम, इसी कारण श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और भक्ति तभी हो पाती है जब हम परमात्मा को अपने से अलग समझेंगे, तभी भक्ति हो पाएगी। हम यदि कहेंगे कि हम और परमात्मा समान है, वस्तुतः यदि ज्ञान कांड को देखा जाए तो हमारे भीतर में स्थित अंतरात्मा वही परमात्मा है, अर्थात भगवान सभी के भीतर में विद्यमान है। लेकिन जब हम ऐसे जानेंगे तो फिर भक्ति संभव नहीं है। भक्ति तभी संभव है जब हम परमात्मा को अपने से ऊपर रखेंगे, तभी हम उनके दास बन सकेंगे, तभी हम भगवान की सेवा कर सकेंगे। और यही हाल राजा परीक्षित का था। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके राज्य में अनेक अनेक अश्वमेध यज्ञ सब कुछ हुए, फिर भी उनका भी काल ग्रसने वाला था। तो जीवन में कई प्रकार के हम साधनों को प्राप्त कर लेंगे, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर लेंगे, फिर भी काल हमें ग्रस सकता है। तो कथा भगवान जी कहते हैं, महात्मा की कथा है, जहां पर एक समय की बात है, राजा पूर्व काल में एक नदी था जिसका नाम है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। बोले यह इतिहास आपको सुनाने जा रहा हूं। यस्य स्मरण मात्रेण, जिसके सुनने से आपके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। यह पहली कथा महात्मा का है, सबसे प्रारंभ में भागवत का है, जिस कथा से आपके पूर्व जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाएंगे। पाप हनित प्रजायते। और वही तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर रमणीक गांव बसा हुआ था। आत्मदेव परे तस्मिन सर्वदेव विशारद। बहुत ही विशारद, परम विद्वान, अति ज्ञानी एक महापंडित वहां पर रहता था, जिसका नाम था आत्मदेव। और आत्मदेव की पत्नी जो है धुंधुली, तो धुंधुली वो वास्तव में एक क्रूर पत्नी थी। उनके अपने मुख पर कोई भी ऐसा, जैसे बोले ना, वही हाल उनकी थी। जो भी मन में आए बोल देती थी, भले ही आगे सामने वाले को कटु लगे या कोई भी। उनको कलह प्रिय थी, उसका नाम भी एक यहाँ लिखा है, कलह प्रिया। जिसको कलह पसंद है, जिसको झगड़ा करना पसंद है। तो आत्मदेव उनसे परेशान रहते थे, भाई धुंधली से परेशान रहते थे वो एक। और दूसरी ओर आत्मदेव के पास में कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था। कारण यह कि उनकी जो पत्नी थी धुंधली, वह संतान ही नहीं चाहती थी। उनके मन में यही बस एक था कि मैं मोटी हो जाऊंगी, हमें स्तनपान कराना पड़ेगा, हमारा शरीर जो है वह सूख जाएगा। तो अनेक अनेक कुतर्क उनके मन में आते रहते थे। तो इसलिए धुंधली कोई भी संतान नहीं चाहती थी। लेकिन इस ओर आत्मदेव जो महान ज्ञानी ब्राह्मण था, उसको तो संतान ही पसंद है। बोले निसंतान ऐसे जो व्यक्ति होता है, बोले उसका क्या होगा, अर्थात हमें संतान ही चाहिए। तब वह शोक में डूबा हुआ वन के लिए प्रस्थान कर दिया। और जब वे चले गए वन में,
तो नदी के पास में विलाप कर रहे थे और उसी नदी के सामने एक सन्यासी जन आए और उस सन्यासी जन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मण है जिसका नाम आत्मदेव है बैठा हुआ शोक कर रहा है, रो रहा है। किस कारण रो रहा है? तो सन्यासी जी उसके पास में गए और सन्यासी जी कहते कि मुञ्जाज्ञानं प्रजारूपां बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समास्याद्य त्यज संसार वासनात्। वहां पर ब्राह्मण कहता है कि मैं निसंतान हूं, आप सन्यासी है, आप ही के चरण में पकड़ रहा हूं, अतः आप ही कुछ उपाय करें जिसके कारण हमें संतान प्राप्त हो जाए। तो सन्यासी कहते हैं कि मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि अगले 7 पीढ़ी तक आपके पास कोई संतान नहीं, 7 जन्मों तक आप निसंतान रहेंगे, अतः ब्रह्मा का लिखा हुआ विधाता को मैं कैसे बदल सकता हूं? तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, आपको ही बदलना पड़ेगा, हम आपके चरण में इस समय है, आप ही कुछ उपाय कीजिए। मुझे कुछ पता नहीं कि विधाता ने क्या किया, मैं इस समय आपके शरण में हूँ, आप भले ही विधाता के विपरीत जाए, प्रकृति के विपरीत जाए, आप तो महात्मा है, आप सन्यासी है, आपके मुख तो सत्य ही निकलेगा, अतः आप ही कुछ उपाय करें। वचनों को सुनकर फिर भी ब्राह्मण ने कहा कि विवेकेन भवेत्यग्निं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणास्त्यदग्रे शोकमूर्छिता। उन्होंने कहा कि हे सन्यासी, हमें कोई बात नहीं सुनना है, यह संसार में यदि हम हैं तो इस संसार के होकर के ही हमें जीना है, अर्थात हम मर सकेंगे। बोले यदि आप बलपूर्वक हमें पुत्र नहीं दिलाया तो यहीं पर मैं मूर्छित होकर के शोक आतुर में अपना प्राण त्याग दूंगा, मैं स्वयं यहाँ पर अपना प्राण त्याग दूंगा। और तब सन्यासी ऋषि कहते हैं कि अब तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो उनको एक फल देता है और कहे कि इसे ले जाइए अपने पत्नी को दे दीजिए, और पत्नी जब खा लेगी तो वह गर्भवती हो जाएगी। और ऐसा जब सुना वैसा ही किया। आत्मदेव घर पर गए, फल को लेकर के सोचा अब से मैं पिता हो जाऊंगा, और धुंधली को जब फल दिया तो वहां फल दे करके बता दिया कि इस फल से ऐसे सन्यासी ने दिया, हमें संतान की उत्पत्ति होगी, और फल दे करके फिर वहां से निकल गया। अब धुंधली बैठी हुई फल को देखती और अपने मन में सोचती कि इसी यदि मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो फिर मेरे शरीर का क्या होगा। जो माता संतान का जन्म दे देती है, कहते कि वह तो उसी के पीछे दौड़ती रहती है, कई क्लेश कई दुख उठाना पड़ता है, मुझे ये दुख सब नहीं सहना है। तब सोचे कि अब क्या करें। इस बात को लेकर के अपनी सहेली के पास गई, सहेलियों से कहा कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, हम क्या उपाय करें। तो बोला कि खाना मत, बस पति को बता देना कि तूने खा लिया। जब पति वापस आया तो कहा कि हाँ ठीक, मैंने ग्रहण कर लिया। और तब वह अपने बहन के यहाँ गई और उनकी बहन से पूछा कि कुछ उपाय करे। बहन गर्भवती थी, धुंधली की बहन गर्भवती थी, और कहा कि देखो ऐसा सेब उन्होंने दिया, हम क्या करें। तो कहा कि देखो एक उपाय यह है कि आप मेरे पति से हमारा जो बच्चा है वो मांग सकते हैं। बहन गर्भवती थी तो अपने पति के लिए आप बस नाटक करना कि आप गर्भवती है, और जब बच्चा हो जाए तो हम आपके यहाँ ले आएंगे बच्चा, और आपके पति को लगेगा कि आपको ही बच्चा हुआ। और ये बात उनके मन को भा गई कि उसको तब गर्भवती नहीं बनना पड़ेगा। और जब ऐसा सुना, सोचा तो वैसा ही किया। बोले बस जब हम बच्चा लाए तो हमारे पति को कुछ धन दे देना, और हम कह देंगे कि हमारा जो गर्भ है वो तो कब का श्राव हो गया था। तो अब दोनों के पास में कोई तर्क था, कोई उपाय था, और जैसा कहा वैसा ही। जो सेब बचा था बोले इसका क्या करें। तो उसके यहाँ जो गौ चर रहे थे तो उसी को जाकर के सेब खिला दिया, और उस फल को जब गौ को दे दिया। अब गौ भी जाकर के गर्भवती हुई, गौ के भी पेट में बच्चा होने लगा, और जब वहां पर भी बच्चा होने लगा तो इस ओर जब बच्चा हुआ तो जैसा कहा, जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा ही हुआ। ला करके बच्चा दे दिया, और आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही
हर्षित हुए, आह्लादित हुए कि हम संततिवान हो गए, हमारे पुत्र हो गया है। और ऐसा कह करके उनका नामकरण संस्कार सब कुछ किया। उसी समय वहां गौ भी 3 महीने बाद, जहां यह बच्चा आया तो 3 ही महीने बाद गौ ने बहुत ही अनोखा अनुपम बछड़े का जन्म दिया, जो कि हूबहू एक मनुष्य के रूप में था। वह मनुष्य की तरह दिख रहा था। और इस विचित्र बात को देखने के लिए सभी गांव वाले आए कि चलो जाए देखे आत्मदेव के यहाँ जो बच्चा हुआ है गौ के यहाँ। बोले वो तो मनुष्य की तरह दिखता है। तो सभी वहां गए देखने के लिए। तो आपस में बातें करने लगे कि देखो इनका भाग्य कितना उदय हो गया, स्वयं तो पुत्र भी प्राप्त कर लिया और उनके गौ के पास में भी एक ऐसा अनोखा बछड़ा हुआ जो मनुष्य की तरह दिखता है। लेकिन ना आत्मदेव को पता है और ना ही पूर्व के वासियों को पता है कि फल किसने खाया और कहां से आया। और जब ऐसा हुआ तो उनके कान लंबे थे गौ के समान, तो इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कर्ण माने कान और गौ माने गाय, तो उनको गोकर्ण नाम दे दिया आत्मदेव ने। तब ऐसा जब हुआ तो फिर आगे कहते हैं कि जो उनका स्वयं का पुत्र है तो उसका नामकरण भी किया और उसका नाम धुंधकारी रखा, क्योंकि धुंधली का पुत्र तो धुंधकारी। ये दोनों आपस में खेलते हुए बड़े हो गए। और जो धुंधकारी था वे बहुत पापी, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। घर में आग लगा देने वाला, सभी को त्रास देता था, सभी को परेशानी ही परेशानी देता था। बच्चे को खेलने के लिए ले आ रहे थे और तालाब में फेंक देते थे। तो आताताई जिसे कहते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं, वो सब वे करते थे ना। महापाप जिसे कहते हैं, ये धुंधकारी सब करते थे। और मन में परेशान आत्मदेव अपने बच्चे को लेकर सोच रहे हैं कि अब हम करें तो करें क्या। और तब आगे में वे जाते हैं और कहते कि तद्वाक्यम तो समाकर्ण्य गंतु काम पिता ब्रवीत किम कर्तव्य वनेता त्वं वद सविस्तरम। आत्मदेव अपने जीवन से बिल्कुल हारा हुआ, परेशान, गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके निकल पड़े वन के लिए। सोचे कि अब हम जाए, क्योंकि इस धुंधकारी से हमारा संपूर्ण जीवन जो है ये व्यर्थ बीत गया। इतना आतंक, इतना आतंक फैला दिया। तब वे कहते कि ऐसा पुत्र ना ही हो, निसंतान ही हम रहे तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा पुत्र भगवान हमारे शत्रु को भी ना दे। और तब उनका गाय के जो बछड़ा गोकर्ण था उनसे वार्तालाप होती है। गोकर्ण उनको देख रहा है कि वन के लिए जा रहा है, तो गोकर्ण वहां पर कहते हैं कि देहे स्थिमान सुरधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुं च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण कहते हैं कि हे पिताजी, बोले ये जो शरीर हमारा ये तो नश्वर है। जो आपके पुत्र आदि है जिनके कारण आपको दुख प्राप्त है, वो आपके ना तो साथ आए हैं और ना ही साथ जाएंगे। बोले ये मांस और रुधिर का बना हुआ हमारा जो शरीर है, ये पिंड है, ये हमारा नहीं है। हम इसमें बस रह रहे हैं, ये नाशवान है। समय आने पर इससे भी हमें विदा लेना पड़ेगा, हम इनसे दूर हो जाएंगे। और संसार में जैसे रात दिन होते रहते हैं, ऐसे ही हम अपने शरीर को क्षण भंगुर समझे कि छोटे ही क्षण के लिए आए और उसी क्षण तक रहे, फिर शरीर समाप्त हो गया। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बोले जीवन में बस परम लक्ष्य यही होना चाहिए, न संसार में रह करके पुत्र आदि के को राग कहते हैं। तो बोले इस प्रकार से हम अनुरक्त हो जाए भगवान से और भव भक्ति निष्ठा से हम भक्ति के मार्ग पर चले तो हमारे जीवन में कोई प्रकार का क्लेश नहीं। और जब ऐसा गोकर्ण ने उनको बताया, तभी सभी भोगों के लासना पास
फटकते दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना भी हमें छोड़ देना चाहिए। और इन कथनों को श्रवण करके जो महात्मा थे वह भगवान की भक्ति में बिल्कुल लीन हो गए। आत्मदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के शरण में गए और उन्हीं के जब संध्या वंदन तप करते करते भक्ति करते करते अंत तो गत्वा मोक्ष को प्राप्त कर दिए। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान जी की महिमा जो है, भगवान जी का महात्म्य जो है, भागवत का जो महात्म्य है कि मोक्ष को प्रदान कर दिए। जैसे आत्मदेव मुक्ति को प्राप्त कर लिए, बस भगवान से अनुराग लगा करके भक्ति में रत होकर के उन्होंने अपने जीवन का इस प्रकार से पलट दिया कि भगवान उनको तुरंत मुक्त कर दिए। भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हो गया। और इस प्रकार भागवत के कई सुनने वाला हुए, कहने वाले हुए, और उसमें से जो सर्व प्रसिद्ध है वही हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं कि एक समय की बात है। एकदा धनुरुद्यम्यं विचरन् मृगयां वने मृगानानुता शान्त शुद्री मृषो भृशाम्। उस समय की बात है, महाभारत युद्ध समाप्त जब हो गया था तो उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। और भगवान कृष्ण जी के विरह के कारण जितने भी पांडव थे उन्होंने अपना राज्य को परीक्षित को दे दिया और राज्य दे करके स्वर्ग सिधार गए सभी पांडव। और परीक्षित दिग्विजयी राजा हुए। संपूर्ण भूमंडल पर उसका राज्य था, एक राजा, और पूर्ण यत्न से कलयुग का दमन करता रहा। समय समय पर सत्र करना, समय समय पर यज्ञ याग आदि अश्वमेध करना, ये सब राजा परीक्षित बहुत ही धर्म धुरंधर राजा हुए, वही द्वापर युग के अंत में। और एक समय की बात है जब वह एक हिरण के पीछे भागते भागते वन में जब गए और प्यास लग गया उनको जब प्यास लगा तो पास में ही शमीक ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में जाकर के जलपान की आशा से वहां पर पहुंच करके ऋषि शमीक को देखता है। और शमीक ऋषि जो कि तपोनिष्ठ बहुत ही भावपूर्ण वह ऋषि थे, अपने समाधि में आंख मूंदे हुए, संसार से बिल्कुल ही विरक्त, संसार में रह करके भी संसार का नहीं, समाधि में बस एक ही कार भगवान से समाधि में उन्हीं का नाम उच्चारण करते हुए उनको देखता है। लेकिन परीक्षित के मन में प्यास के कारण यह बात आई कि हो सकता है ये ढोंग करता है। कुछ देर वहां पर राजा परीक्षित ठहरे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। वहां पर ऋषि उतने ही तादाद में तैनात होकर के अपनी समाधि में स्थित। यहाँ पर राजा परीक्षित जी प्यास और भूख लगा था, सोचा कि कोई यहाँ पर पानी दे दे। बैठने के लिए वहां पर कुछ था ही नहीं, जमीन पर ही बैठना पड़ता। तो क्रोध में आकर के राजा परीक्षित अपने धनुष के नोक पर एक मरा हुआ सांप रख देता है और मरे हुए सांप के साथ में उस बाण को चला देता है और वही सांप जाकर के ऋषि के ही गले में लटक जाता है। ये सोच करके कि कहीं ये ऋषि ढोंग न कर रहा हो कि मुझे आते हुए देख, ताकि मेरी सेवा ना करना पड़े, इसलिए ढोंग रचा रहा है समाधि का, तप का। तो सोचा कि मरा हुआ सांप डालू, तुरंत ही छटपटा करके भागेगा डर के मारा। लेकिन ऋषि शमीक तो समाधि में था, उसके लिए क्या, आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे जो कुछ भी आए उसके लिए कोई असर नहीं। तो उसी प्रकार जब ऋषि देखा, राजा परीक्षित ने देखा कि ऋषि वहीं पर अपने स्थान पर है, तब वहां से क्रोध में निकल पड़े और निकल के पुनः अपने राजभवन में आ गए। और वहां पर बाहर शमीक ऋषि के जो पुत्र आदि थे वे सब अपने साथियों के साथ खेल रहे थे और उनके कान में ये भनक आ गई कि राजा परीक्षित किस प्रकार से हमारे पिताजी का अपमान किया
और जब ऐसा सुना तब कहने लगा कि ये जो राजर्षि हुए, बोले ये सब हमारे सेवा जब ना पाए तो इसका मन जो मद होता है ये अपने सिर तक चढ़ जाता है, अतः सब कुछ करने के लिए वे सामर्थ्यवान हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे पिताजी के साथ ये दुर्व्यवहार किया। अतः मैं श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से सर्प उनके गले में डाला है उसी प्रकार मैं उनको श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाग आपको डस लेगा। यही उनके पुत्र का श्राप वचन थे। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो ते तदद्रुतम। बोले लंघित मर्यादम, आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन जो किया, तक्षक सप्तमे हनि, बोले इसके कारण 7 दिन बाद 7वें दिन आज से बोले कि तक्षक नाग आपको डसेगा, ऐसे यह श्राप दे देता है। दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुतम, बोले इस प्रकार से अपने वाणी रूप के वज्र को प्रहार कर दिया एक तरह में। और वहां से लौट करके आए, देखा कि उनके पिताजी के सांप में गले में सांप पड़ा हुआ है, और देख करके इस दृश्य को वहां पर रोने लगा और सोचे कि हाय पिताजी ये क्या हो गया। और उनके रुदन को सुन करके पिताजी फिर जाग उठे, सोचे कि ये क्या हलचल मच रहा है। और जब शमीक ऋषि आंखें को खोले तो देखा कि उनके सामने उनके पुत्र रो रहे थे। और जब रो रहे तो पूछा, प्रश्न किया कि हे पुत्र आप क्यों रो रहे हैं, किसने आपके साथ में दुर्व्यवहार किया। अपने गले में सांप को देखा, तुरंत ही निकाल करके फेंक दिया। तो शमीक ऋषि अपने पुत्र से पूछता है कि बताइए किस कारण आप इतना दुखी है। और तब आगे में कहते श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सभी को ग्रसता है, लेकिन जब घड़ी को देख रहा हूं तो लगा कि कैसे समय नहीं जा रहा है, समय नहीं जा रहा है। लेकिन इस घड़ी पर देखा तब पता चला कि नहीं समय तो जा रहा है। सोचा कि भागवत के लिए तो काल भी रुक गया। तो फिर से जब देखा तो वास्तव में इस समय तो 8 बज रहे हैं। कथा विराम की ओर जा रहा है। तो शमीक ऋषि अपने पुत्र का सत्कार नहीं किया। जब उनको पता चला कि उन्होंने श्राप दिया तो कहा कि ऐसे चक्रवर्ती राजा जो कि हम ब्राह्मणों के रक्षा के लिए यहाँ पर है, आपने ऐसे महात्मा राजा को श्राप दे दिया। उन्होंने सांप गले में डाल दिया तो फिर क्या हुआ, डाला तो मेरे गले में, श्राप तू क्यों देता है। ऐसे शमीक ऋषि अपने पुत्र को समझा रहा है। कहते निशम्य सप्तमदरहं नरेन्द्रम स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दनत् अहो बदाहो महदज्ञते कृतम् अल्पीयसी द्रोह उरोर्दमोधृता। बोले हे बालक, आपने जो किया ये बिल्कुल गलत ही किया, ठीक नहीं किया। अतः फिर भी श्राप यदि निकल गया तो उसका कोई उपाय नहीं होगा। जो राजा परीक्षित है ये सभी के हितैषी है, उनके पूर्ववासी के हितैषी है। अतः हमें इस प्रकार के श्राप, वो तो हमारा सेवक ही सदैव था, अर्थात हमारी सेवा सदैव किया,
वो तो यहाँ पर प्यास के कारण आ गया था, भूख के कारण आ गया था, लेकिन कुछ न पा करके उनका मान का थोड़ा सा मर्दन हुआ। उनका न जो बोले एको कोई के लग जाएगा, कोई के एको अंतस्त हो, बोले वही हुआ, उनके मान को ठेस पहुंच गया। इसके कारण उन्होंने ऐसा कांड किया। अतः हमारा काम है क्षमा करना। क्षमा बरेन को चाहिए, छोटों को उत्पात का हरि, नारायण को घट्यो जो भृगु मारी लान। बोले क्षमा जो वो बड़े लोग होते हैं, क्षमावान व्यक्ति, हमें क्षमा करना चाहिए। और इस बात को सुन करके, अपने पिताजी के वचनों को सुन करके इनको पश्चाताप हुआ कि हमने राजा परीक्षित ऐसे महान राजा को ये श्राप दे दिया। और दूसरी ओर परीक्षित राजा भी वो बिल्कुल त्रास में आ गए, सोचा कि हमने क्या कर दिया, हमने एक ऋषि के गले में इस प्रकार का व्यवहार कर दिया कि सर्प ही डाल दिया, अतः शीघ्र ही मुझ पर कोई विपत्ति आवेगी। उनको पता चल गया कि कोई विपत्ति उनके ऊपर अब आने वाला है, क्योंकि जो कांड उन्होंने किया, तो जो कोई भी कोई पाप कर्म करता है तो उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ेगा। और ऐसा सोच करके तो उनको यह बात भी आ गई। सभी राजा प्रजा के लोग जो थे ये इन बातों को बोलने लगे, और उनको पता चला कि आज से 7वें दिन पर तक्षक हमें डसेगा। और परीक्षित राजा इस बात का पश्चाताप नहीं किया, वे तो बेहद ही आनंदित हुए कि अहो, दंड तो हमें पहले से ही निर्धारित है। अतः इसी कारण हमें भगवान श्री कृष्ण जी के शरण में एक टक रह करके एकत्र हो सकेंगे, एकीकरण हो सकेगा भगवान का और मेरा। अतः 7 दिन हमारे बचे हैं, हमें कोई उपाय ढूंढना चाहिए कि इस जीवन से हम कैसे मुक्त करें। और तब राजा कहते हैं कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विसृष्टं वदगर्ह्य कर्म। वह निकल पड़े भगवान कृष्ण की भक्ति में गंगा के तट पर, और जहां पर अनेक अनेक ऋषिगण आकर के एकीकरण हुए, समागत हुए, और सभी सप्त ऋषि आदि वहां पर आकर के पहुंचे। अत्रिर्वसिष्ठश्चावन शरादनिर अष्टेन भृगो गिरांश्च पराशरो गादिसुतोत्तराम अदत्य इंद्र प्रमदेद्यवामो। तो जितने भी ऋषि थे ये सब वहां पर उसी नदी के पास में भी आए थे, जैसे भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, अदत्य, ये सब ऋषिगण वहां पर भी आए थे। और तब उन्हीं के सामने राजा परीक्षित ये प्रश्न पूछता है। पहले उनको सर नवाता है और उनको कहता है कि मैं जो राजा हूँ, हमारे साथ में यह कांड हो गया, अतः आप भी कुछ मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से हम मुक्ति को प्राप्त करें, किस प्रकार से हम अपने किए हुए का साधन बना सके, जो हमने किया उसको हम कैसे मिटा सके। और ऐसे बोले मुझे तनिक भी परवाह नहीं, न राज्य का, न धन का, न मान का, कुछ का भी नहीं। अर्थात मैंने सब कुछ को त्याग करके आज यहाँ पर आया, और वह व्रत करने लगा, अनशन व्रत की, कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा, बस भगवान श्री कृष्ण जी का ही भजन करेगा। अनशन जब प्रारंभ कर दिया तब सभी ऋषिजन वहां पर इनके कठोर तप को देखा कि बस अनशन बिना कुछ खाए पिए, उनको पता कि 7 दिन ही बचा है, अन्न को त्याग दिया। और इस बात को जान करके श्री सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, और श्री सुखदेव जी तब वहां पर प्रकट होते हैं। प्रेम से बोले श्री सुखदेव महामुनि की। ये सब ऋषिगण भी कहे कि इनके कठोर तप को जब देखा कि अनशन किया और 7 दिन तक इनकी मृत्यु है, तो सब ऋषि भी वहीं पर ठहर गए कि आगे देखते हैं कि क्या होता है। और तब श्री सुखदेव जी वहां पर आते हैं, और जब श्री सुखदेव जी वहां प्रवेश करते हैं तो वह उस समय 16 वर्ष के थे। तम दृष्ट्या वर्षम द्वाष्ट्यवर्षम सुकमारपात् करोर्बाहुं सकलो मगात्रम
चार्वायताक्षोन्न सतुल्यकर्णं सुब्रह्माननं कम्बसुजातकण्ठम्। तो श्री सुखदेव जी उस समय 16 वर्ष का शस्तिन्याग, और उनको देखते कि उनके कपोल जो गाल है बहुत ही सुंदर, उनके छाती चौड़े है, उनके भ्रिकुटी बहुत ही सुंदर भव है, उनकी टेढ़ी भव है, और चार्वायताक्षो न तुल्य वर्ण, बोले उनके जो आंख है ये कमल के फूल के समान है, और उनके जो कान है दोनों सीधे सुंदर दिखने वाले कान। ऐसे 16 वर्ष के श्री सुखदेव महामुनि वहां पर, जो कि व्यास जी के पुत्र है, वहां पर पहुंचे, और जब पधारे तब महाराजा परीक्षित उन अतिथि रूप में आए हुए श्री सुखदेव जी को सर से नवाता है, साष्टांग होकर के उनको प्रणाम करता है, अपने मस्तक उनके चरणों पर रख देता है, और उनकी विधिवत पूजा करते हैं। विधिवत पूजा करने के बाद में तब परीक्षित जी कहते हैं, अहो अद्य वयं ब्रह्मण सस्ते क्षत्रिय बंधवं कृपयातिथि रूपेण भवद्भिस्कीर्तितां कृता। कि हमारा भाग्य देखो, आज श्राप प्राप्त करके भी मृत्यु के मुख में जाते हुए हमारे समक्ष इतने सारे ऋषि गण हैं, आप स्वयं भगवान श्री सुखदेव जी उपस्थित हो गए, अतः हम अपने को और कितना भाग्यवान हैं। और तब महाप्रश्न पूछता है कि हे सुखदेव महामुने, अतः प्रयच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, हे श्री सुखदेव जी महामुने, पुरुषस्येह यद् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कहते कि जो सर्वथा पुरुष मरणासन्न हो जाए, जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट आ जाए, उसको क्या करना चाहिए? जिसको पता कि कल ही हम मरने वाले हैं या परसों ही मरने वाले हैं, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा कहते यच्छोतव्यमथो जाप्यम यद कर्तव्यम त्रिभिः प्रभो। आप हमें बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए और किसका श्रवण करना चाहिए, कौन सा जप करना चाहिए, कौन सा तप करना चाहिए, और किसका त्याग करना चाहिए, किन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तो ऐसे दो महान प्रश्न राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, और आगे 7 दिन में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आशा करता हूं कि आप सभी को प्राप्त हो जाए। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री गोवर्धन महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की जय। गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सज्जन
कार्य में कैसे भी क्यों ना लगा हो, आपके मन में जो कुछ भी आए आप उस पर नहीं जाने का, जो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं उसी पर जाने का। अपने से सुखरेर कभी न चाहिए। परीक्षित ही खसुखरेर वत ही खसुखरेर दात ऋषि शमी ढोंग करे कि वास्तव में उतप ना करे, इसलिए सर्प दिया, उसको पानी नहीं देना है। और देखिए उसका एक पाप के कारण, एक गलती के कारण उसको क्या श्राप मिला। जो दिख रहा है ठीक, यदि है तो है, नहीं है तो नहीं है, समय आने पर जरूर पता चल जाएगा। और यदि पता भी नहीं चला तो राजा परीक्षित का क्या, जल नहीं मिला, ऋषि ढोंग भी कर रहा होगा तो वो उनके लिए है कार्य, आप कौन होते हुए दंड देने वाले, ये आपको जानना चाहिए। तो इसीलिए सारांश कथा यही है कि हमें भविष्य तो कौन भविष्य कभी भी ऐसे कुविचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। भले ही कोई वास्तव में ढोंग रचाता हो, भले ही कोई वास्तव में कपट कर रहा हो, लेकिन आपके विचार पवित्र होना चाहिए। आपको ठीक समझना चाहिए कि नहीं ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही होगा, उसी में मान लो, उसमें गलतियां ढूंढने की आप यत्न कदाचित न करो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अपनी वाणी को यहाँ विराम करते हुए पुनः बागडोर परम पूज्य पंडित हमारे भ्राता श्री विश्वानंद के कर कमलों में सौंपता हूँ। कंद भगवान की जय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। परम पूज्य व्यास जी महाराज, हम अपनी ओर से सभी भक्तमंडल की ओर से व्यास जी को हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि जो ऐसे तत्वों को, ऐसे अमृतमय अमृत रस हमारे मध्य में रखे हैं। हम बहुत कृतार्थ हुए व्यास जी की इस मधुर कथा के श्रवण करते। हम अपनी ओर से, परिवार की ओर से, मंदिर की ओर से व्यास जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं और परिवार को, परिवार सूरजबली परिवार तिलक को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसी अनुष्ठान किए हैं। वो चाहते तो अपने घर पर बैठकर ये अनुष्ठान करवा लेते, परंतु उन्होंने ये विचार किया कि यदि वे तीर्थ कर रहे हैं तो हम सबको मिलाकर, हम सबको तीर्थ भी करा रहे हैं। तो परिवार को, यजमान जी को भी हार्दिक आभार है कि ऐसे अनुष्ठान में न केवल आप तीर्थ कर रहे हैं परंतु सभी भक्त प्राणों के तीर्थ करा रहे हैं। आज की कथा हम श्रवण किए हैं। अब कथा के बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ से मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप आरती। तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने स्थान से उठ खड़े हो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भागवत भगवान। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
गौ माता की जय, गणेश भगवान की जय, भक्त मंडली की जय, श्री सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। बार बार विनती करूं, धरम चरण परमाम, भक्ति भाव मोहि दीजिए, सुनहु उमापति नाम। बार बार वर मांगहु, हर्ष देव श्रीराम, पद सरोज यदि पावनी, भक्ति सदा सतसंग सिया। प्रभु राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, हे मन बसियो सीताराम, हे मन बसियो राधे श्याम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों के सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम। और एक सदगुरु, आप पुनः अपने आसन पर विराजमान हो। यहाँ से आपके मध्य में आरती पंचामृत और प्रसाद प्रदान किया गया, आप उसका रसास्वादन करें। और उसके बाद रसोई घर में भी कुछ तैयारियां किया गया है, उसका रसास्वादन करके आप अपने घर की ओर शांत करें।